बीते दिनों पकड़ी बसारत में आपसी रंजिश को लेकर दिन दहाड़े हरिहर भगत को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था। रविवार को राजद के जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता, राजद के वरीय नेता साहेबगंज विधानसभा के भावी प्रत्याशी पृथ्वीनाथ राय, प्रखंड अध्यक्ष साहेबगंज प्रोफेसर अजय कुमार, पूर्व मुखिया बिंदा राय, मुखिया पति शंभू साहा, सुरेश बैठा आदि मृतक हरिहर भगत के परिजन से मिले सांत्वना दिया। मृतक के परिजन ने घटना की पूरी जानकारी दी। प्रशासन और सरकार पर कई सवाल उठाए गए। राजद के जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता ने कहा कि उक्त घटना के संबंध में वे एसपी मुजफ्फरपुर से मिलेंगे और आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग करेंगे। श्री गुप्ता ने माधोपुर हजारी पुष्कर हत्या मामला और पारू के दोहरे हत्या मामले में भी प्रशासन और सरकार पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। अनिल कुमार था, मोटा-मोटी 15-16 साल से। कौन जगह? जानकर कुछ का नहीं था, पहले पोल्ट्री फार्म चलाते थे आप जी। तो बराबर एक को मुर्गा मांगते थे, काम दे देते थे इनको। कौन है? अनिल कुमार सामने घर वाला है। सामने घर। देखिए, घटना साहेबगंज विधानसभा में 1, 2, 3 नहीं है, 5 घटनाएं जी लगातार जी जी 5 घटनाएं हुई और इसमें प्रशासन के लोग जब घटना होती है उस समय तो अबे करते हैं, लेकिन बाद में खानापूर्ति करने के बाद में निष्क्रिय मतलब दिख रहे हैं। तो हम लोग तो मांग कर रहे हैं एसएसपी साहब से जी जितनी घटनाएं हुई है सब में जल्दी से जल्दी जो नेम्ड है उन पर कार्रवाई हो, उनको पकड़ा जाए और दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं। इसलिए दोषी को सजा मिलना चाहिए और जब तक दोषी को सजा नहीं मिलेगा तब तक ये घटनाएं रुकेगी नहीं, लगातार होते जाएंगे। देखिए, हम लोग तो इनके सुरक्षा के लिए एसएसपी साहब से, वरीय पुलिस पदाधिकारी से मांग करते हैं कि इनका जो यहाँ पर ये घर है, ये घर मतलब एक सुनसान समझिए जे जगह पर है, कम संख्या में यहाँ घर है, बीच गांव में है नहीं, इसलिए इनके साथ कभी भी कुछ हो सकता है, तो इनको सुरक्षा चाहिए। यहाँ आने के बाद पता चला कि पहले से जो एक्यूज जो बनाए गए हैं उनसे पहले से हरिहर भगत जी को झंझट था, उनकी अरेस्टिंग भी हुई है। इस सरकार में दिन के 11 साढ़े 11 बजे हरिहर भगत जी को दिन दहाड़े उनके घर से चंद कदमों पर माने मार दिया गया गोली। बगल में भी जो घटना मुजम्मा में हुआ है वहाँ भी हम गए थे, राजद के तमाम टीम के साथ हम लोग गए थे और वहाँ भी घटना जो है किसी को बुलाकर और 2-2 लोगों की मर्डर वहाँ हुआ। हम तमाम जगहों पर गए हैं और ये तमाम केसों को एक जगह एकत्रित करके हम यहाँ जो एसएसपी हैं, एसएसपी से हम बात करेंगे और हम यही बताएंगे कि सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है। साहेबगंज में एक दिन में 3 मर्डर हुआ, 2 एक जगह और एक जगह, और अभी हाल में जो एक लड़का है जिसको ब्लॉक परिसर में खहेट के गोली मार दिया। चाहे वो जैसा भी लोग हो, मर्डर तो हुई है और दिन दहाड़े मर्डर हो रही है। तो साहेबगंज हम लोगों का सुरक्षित जगह भी नहीं है। यहाँ के प्रशासन से हम कहेंगे कि यहाँ सब लोगों को सुरक्षा प्रदान करें और साहेबगंज अमन चैन जैसे पहले था, हम लोग के समय में अमन चैन था, उसी तरह से अमन चैन यहाँ मिले। अभी यहाँ अमन चैन नहीं है साहेबगंज में। इस सरकार की कोई उपलब्धियां हैं नहीं। अगर ये क्राइम रेट अगर देखा जाए तो हम लोगों का जो शासन जिस समय था उस समय में और अभी में बहुत ज़्यादा, माने हमको लगता है 75% ज़्यादा क्राइम रेट बढ़ा हुआ है। उस समय जो माने हम लोग के समय घटना घटती थी सो और अभी में, लेकिन इन लोग एक भाषा इन लोगों ने सीख लिया। इनके तमाम माने जो नेता हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हों, चाहे डिप्टी सीएम हो, चाहे जो भी हो, ये जंगल राज का परिभाषा देते हैं, अपनी बात की उपलब्धि को नहीं बताते कि हमारे शासन में कितना मर्डर हो रहा है। एक मुजफ्फरपुर को ही अगर ले लिया जाए तो मुजफ्फरपुर में कितनी घटनाएं घट गई
और एक से एक माने दुखद घटना घटी है यहाँ। लेकिन लोग कहता है कि घटना घटी है त्वरित हम कार्रवाई कर रहे हैं। भाई ऐसी कार्रवाई करिए कि घटना घटे ही नहीं। घटना घट ही क्यों रही है? एक घटना से आप लेसन तो लीजिए, 2 घटना घट रही उससे लेसन तो लीजिए। आखिर ये घटना कब तक घटेगी? और ये लोग जो गलत बयानबाजी करते हैं वो गलत है। जनता इस चीज़ को समझ रही है। हमारे पार्टी के नेता तो परमानेंट इस चीज़ को, एक दिन में बिहार में कितनी घटनाएं घट रही है वो अपने फेसबुक पेज बुक पर लगाए भी, और डीजीपी को भी लिख के उन्होंने देने का काम किया है कि भाई बिहार में कितनी घटनाएं घट रही है। लेकिन ये लोग तो हास्यास्पद कर रहे हैं। कोई सुरक्षित नहीं है। हम लोग अभी हैं, अपने घर सही समय पर पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए इस सरकार से हम लोग मांग करते हैं, जो मृतक जो हरिहर भगत हैं या जो और भी जो मृतक हैं उन लोगों के परिवार को सुरक्षा दें और मुआवजा भी दें। सरकार मुआवजा भी दे और सुरक्षा भी दे। और जो नेम्ड FIR है, सब जगह नेम्ड FIR है। जहाँ कहीं एक वहाँ पकड़ा गया, एक यहाँ पकड़ा गया, सबको खाना पूर्ति किया जा रहा है। खाना पूरी से काम नहीं चलेगा। और हम जिला प्रशासन से भी मांग करते हैं कि तमाम लोगों को इसको पकड़ के और घटना का उद्भेदन करने का काम करिए। कि हाँ मैंने जो घटनाएं घटी है, कई घटना घटी है। ब्लॉक परिसर में जाके गोली मार दिया जी, ब्लॉक में पत्रकार को पिटाई कर दिया, बढ़िया से कुटम्बस कर दिया, सिर्फ इस बात के लिए कि सच्चाई आप लोग जो चलाते हैं, न्यूज़ चलाते हैं, माने ये लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है आप लोग जी। और आप लोग चलाते हैं, लोगों को बताते हैं कि कहाँ दुर्घटना हुई, कहाँ घटना हुई, कहाँ चोर बाजारी हो रहा है। एक पत्रकार ने बता दिया कि भाई एक रोड पहले 1 महीना 1 साल पहले बना था, 1 साल के बाद दोबारा उस पर काम हो गया, तो उसके लिए उनकी पिटाई कर दी गई। और यहाँ देख रहे हैं कि मैंने इन लोगों से रंगदारी बतौर मांगा जा रहा है। बगल ही में घर है, रंगदारी बतौर मांगा जा रहा है। यहाँ आने के बाद पता चला कि कई तरह की घटनाएं, कई तरह के केस उन पर है। लेकिन प्रशासन ने अभी तक, पहले अगर उनकी अरेस्टिंग कर ली गई होती, जैसे कि इनके पिताजी ने दिया था सनहा, यहाँ से सनहा 107 दर्ज हुआ था कि हमको उनसे जान का खतरा है। और अगर सनहा पर ही अगर सही कार्रवाई हो गई रहती तो आज हरिहर भगत हम लोग के बीच होते, आज उनकी मृत्यु नहीं हुई होती। इसलिए यहाँ प्रशासन फेल है, सरकार फेल है। तो प्रशासन जो है कहीं न कहीं किसी के दबाव में आकर इस टाइप की घटना घटा रही है या इस टाइप के लोगों को छोड़ दे रहा है। तो हम लोग बात करेंगे, परिजन से भी हम लोग बात करेंगे, जिला प्रशासन से भी बात करेंगे।